हेलो भाई, वेलकम है सबका। आज है हमारे साथ हरिओम भाई, जो अपनी सीजीएल की जो स्ट्रेटेजी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो हरिओम भाई, सबसे पहले आप बताइए अपने बारे में थोड़ा बहुत। मैं CGL 22 से ऑडिटर की पोस्ट पे हूँ और मैं राजकोट में पोस्टेड हूँ। तो मतलब ऑडिटर की पोस्ट जो भी है, तो ये एक अच्छी प्रोफाइल है। ओके। और तो भाई हरिओम भाई, आप एक चीज ये बताइए कि मतलब डायरेक्ट आपने सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी या फिर इससे पहले आपने कोई और एग्जाम की मतलब तैयारी की थी इससे पहले भी? एक्चुअली तैयारी तो CGL की ही की थी, और उसके साथ साथ जो भी और भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं जैसे CDS भी, ओके। और भी उस दौरान एग्जाम्स होते थे। जैसे कभी फॉर्म फिल कर दिया RRB, जो NTPC वगैरह है, रेलवे के भी कर दिए थे कभी कभी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि फुल जो पोटेंशियल है वो आपने सीजीएल के लिए लगाया, उसके अलावा आपने बाकी पेपर्स में अपना फुल पोटेंशियल नहीं डाला? थोड़ा जोर से बोलना भाई। उस टाइम क्या है, मैं CDS में भी अच्छा पोटेंशियल अपना देता था। ओके। मैंने SSB भी फेस किए। ठीक है। और फिर CGL तो साथ में था ही, क्योंकि एक्चुअली मैथ और GK तो सेम ही कॉमन रहता था है। ही था हाँ दोनों हाँ, में। बिल्कुल। और सिलेबस भी लगभग लगभग सेम ही है। तो भाई फिर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे चारों सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं, जैसे मैथ, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग। आप बारी बारी चारों सब्जेक्ट के अपने जो टीचर्स हैं वो बताइए, उसके बाद में आप बुक्स बताइए जो जो आपने बुक्स फॉलो की हैं। एक बार डिटेल में आप सभी चीज अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए। अच्छा, अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है। अब वो सिलेबस कंप्लीट आप वीडियोस के थ्रू या PDF जो भी बुक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने अपना सिलेबस मैंने मुखर्जी नगर तैयारी की थी। वहाँ ऑफलाइन से मैं कोचिंग? ऑफलाइन कोचिंग की। कहाँ, कौन सी कोचिंग सीखी थी भाई? मैंने जो राकेश यादव की प्रूडेंस कोचिंग थी, ओके ओके, ठीक है। उससे मैंने मैथ्स सीखा था। ओके और क्रिस्टोफर सर थे उस टाइम, अच्छा नाम था, तो मैंने उनसे इंग्लिश एक कोचिंग की थी। ओके। इसके बाद भी बात वही है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी प्रैक्टिस तो खुद की रहती है। बिल्कुल। आप सीख किसी से भी सकते हैं, सही बात है। मैटर नहीं करता। और प्रैक्टिस करनी होती है आपको, तो प्रैक्टिस की। तो भाई आपने दो चीजें बताई, जैसे मैथ और इंग्लिश के लिए, वैसे आप जीएस और रीजनिंग के सोर्सेज अपने टीचर्स बता सकते हो कि कौन कौन से टीचर्स आपने फॉलो किए? रीजनिंग के लिए मैंने, जैसे मेरे रीजनिंग स्किल्स पहले से ही थोड़ी अच्छी थी। सीडीएस जैसे के कारण भी वो हाँ, क्लिक तो हुआ था। मैंने कोचिंग तो नहीं ली उसके लिए प्रॉपर, लेकिन जो भी टॉपिक मुझे दिक्कत फेस होती थी, तो उसमें मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब से यूट्यूब कवर? से कर करता ओके था। ओके। हाँ, और इतने इतने टॉपिक हैं भी नहीं। सबसे जो मतलब मेन डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो लगता है एसएससी वाले बंदों को वो है जीएस। तो जीएस की आप थोड़ी डिटेल बताइए कि आपने जीएस कौन से टीचर से फॉलो किया, मतलब पढ़ा था आपने? GS भी मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा। ओके GS के लिए एक्चुअली मैं, मेरे पास जो बुक्स थी, जैसे पहले मैं एक वन लाइनर पढ़ता था, वो अरिहंत की थी। ओके। फिर उसके बाद ऐसे ब्लूशेंग भी हम रखते हैं। हाँ हाँ, बुक्स तो मोस्टली स्टूडेंट्स में देखता सेम हूँ रखते कि हैं। बहुत सारी GK की बुक्स रखते हैं। हाँ हाँ। तो फिर बाद में जब मैं 22 का पेपर दे रहा था, उससे पहले पिनेकल का मार्केट में अच्छा चल रहा था। हाँ हाँ। तो पिनेकल की मैं GS की भी ले आया। ठीक है। तो पिनेकल की GS का क्या था, एक्चुअली मेन फोकस वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके। हर जगह आप जाओगे वही मिलेंगे। तो पिनेकल की बुक में क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से वो डिटेल था। डिटेल सॉल्यूशन पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि थोड़ा सा आप और एक्सप्लोर कर पाते हो सही चीज़ों बात। को। तो फिर पिनेकल की बुक आ गई उस टाइम। और एक हरिओम भाई, एक चीज और मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। एक अब जो मतलब एसएससी फील्ड में एक जो मिथ बना हुआ है, क्योंकि जितने भी टॉपर से मैंने पूछा वो एक चीज बोलते हैं कि पीवाईक्यू पे स्टिक रहो। बट अब जो पैटर्न चेंज हुआ है ड्यूटी जो मतलब नया वेंडर आया है, उसके बाद बहुत लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि हम पीवाईक्यू पे स्टिक रहे या फिर हम कुछ नया पढ़े। तो उसके मतलब लेके आप क्या कहना चाहोगे, आपका क्या ओपिनियन है भाई? देखो, वेंडर्स और ये सब चीज़ें तो चेंज होती रहती है। आज ये वेंडर है तो पता चला कल कोई और भी हो जाए। सही बात। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं। रही बात PYQ की, तो PYQ कोई वो नहीं है कि PYQ एक अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट है जी। खासकर जब से ये ऑनलाइन सेट्स आई है, तब से तो PYQ पे अपना एक इतना भंडार हो गया क्वेश्चन का, सही बात। उसमें से कुछ बचता नहीं है। हम्म। अगर उन्हीं क्वेश्चंस को और ज़्यादा एक्सप्लोर हम करें, उनके डिटेल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करें, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और अगर है भी कुछ, तो फिर वो सबके लिए कैसा है। सही बात। तो पहले प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करना मस्ट है। अगर आपको वो हो चुके हैं, उसके बाद फिर तो आपके पास अथाह GK और पड़ी है, एक उसके चीज और पढ़। भाई, जैसे 22 वाले सीरियल से जहाँ से आप सिलेक्ट होके आए हो आज ऑडिटर के लिए, उसी साल से मतलब पैटर्न चेंज हुआ है बेसिकली मेंस का। तो आपने मेंस के लिए क्या अलग से कुछ फॉलो किया था, क्योंकि अब तक वही पैटर्न मतलब ऑलमोस्ट सेम चला आ रहा है? अच्छा। हाँ, टाइमिंग का भी जैसे जो सेक्शन बनाए हैं, जैसे पहले मतलब इंग्लिश और मैथ्स आते थे,
उसी मतलब साल से पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके लिए आपने कोई अलग से तैयारी की थी या फिर सेम आपका पैटर्न चल रहा था, वो थोड़ा बताइए भाई। जब पैटर्न चेंज हुआ तो उसमें क्या था कि हमें मैं मतलब मेनली जो है हमें टाइम मैनेज करना होता है, सही बात है। मेनली मैथ के लिए या रीजनिंग के लिए। इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप मैथ और रीजनिंग में एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ अच्छा टाइम मैनेज कर सकते हैं तो आपको जीके और इंग्लिश दोनों से मतलब ज़्यादा आपको रेस में मतलब जो भी है, आगे निकाल के ले सही बात जाता है, है, लीड देगा आपको। लीड देगा, काफ़ी अच्छी लीड देता है। सही बात तो फिर जीके की बारी आती है। जीके तो आप अगर 2 घंटे जीके पढ़ेंगे उसकी बजाय आप 2 घंटे मैथ को डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्कोर आपके 100% श्योर है कि आप क्लियर कर पाओगे। है, सही बात लेकिन जीके का इतना भरोसा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं जीके की तरफ है। ज़्यादा जीएस पे फोकस ओवर करते हैं। फोकस रहते हैं, बिल्कुल। पहले मैं कहता हूँ कि 95 टू 100% मैथ और रीजनिंग की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ से टाइम बचाओ, वहाँ से अपना स्कोर क्या बूस्ट कर लो, एक परफेक्ट स्कोर की तरफ जब मैक्सिमम आप वहाँ पे आप पुश कर सकते हो अपने आप को, जब बिल्कुल वहाँ पे भाई। एक परफेक्ट स्कोर तैयार हो जाएगा, मैक्सिमम स्कोर तैयार हो जाएगा, तब आप जीके के लिए ज़्यादा टाइम दे सकते और एक चीज भाई, अभी जैसे बहुत जल्दी मेंस स्टार्ट होने वाला है, तो मेंस के लिए आपने मतलब नंबर ऑफ मॉक्स कितने मतलब लगाए थे, या फिर कितने अभी लगाने चाहिए बंदों को, कि मतलब डेली मॉक लगाने चाहिए, फिर नंबर ऑफ मॉक्स मतलब एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वो कितने होने चाहिए मेंस के हैं। लिए? देखो सबका अपना अलग अलग नज़रिया है, मैं नंबर ऑफ मॉक्स की तो बात नहीं कर सकता, हम्म, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आपकी मैथ रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस है तो आप सेक्शनल लगाओ या मॉक्स लगाओ। आपको मेनली अपना टाइम देखना है कि कितने सही टाइम में बात कर रहे हो। अगर आपका पूरा मॉक देने का मन नहीं होता आप सेक्शन लगा दो, वो भी मॉक की तरह है। तो उसमें आप जैसे मतलब टाइम बचा सकते हो, कैसे भी बचाओ। रही बात मॉक की, तो मॉक नंबर ऑफ मॉक मैटर नहीं करते, मैटर करता है आपने उसको फिर एनालिसिस कितना किया। उसमें अगर आपसे 3 क्वेश्चन 3-3 मिनट ले गए, एक्स्ट्रा टाइम ले गए, तो फिर उस पे काम किया या नहीं किया, सही उसमें बात काम कम करना है। आप लगाते जा रहे हो वो और फिर आप है, एनालिसिस एनालाइज नहीं कर कर रहे रहे हैं, हो हाँ। तो वो मैटर नहीं, वो और फिर एक आपके लास्ट दिमाग चीज हरिओम भाई, एज ए सीनियर, एज ए मतलब सिलेक्टेड एस्पिरेंट, आप जो भी अभी मेंस देने वाले हैं, फिर इन फ्यूचर जो भी एस्पिरेंट आएंगे, उनके लिए गोल्डन टिप जो आप देना चाहो लास्ट में वीडियो को वाइंड अप करते हुए। अभी जैसे गोल्डन टिप यही है कि मेनली मैथ रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस रखो, उसके बाद इंग्लिश पे फोकस करो और लास्टली जीके पे फोकस करो। और आजकल मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसे कभी आजकल मैं देख रहा हूँ परमार सर की जीके लोग, तो बहुत अच्छी फॉलो चीज़ कर है। रहे हैं। आप नई नई चीज़ें जो मार्केट में आ रही है ना फॉलो करते हुए कर सकते हो। तो जीके भी मैटर करती है, लेकिन पहले आपको मैथ रीजनिंग खत्म करने के बाद आप बढ़ सकते हो। क्योंकि जीएस एक वो भी है ना कि मतलब बहुत अनसर्टेन चीज है, ये अनसर्टेन है पॉइंट और बिल्कुल टाइम वैलिड है टेकिंग आपका, है, हाँ। टाइम टेकिंग है। सही बात आप अगर कितना भी पढ़ो खत्म नहीं है, होगी। सही बात है। पहले यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, स्टेट पीसीएस वाले पढ़ते हैं, सही पूरे दिन बात जीके ही पढ़ते है, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर पहले मैथ रीजनिंग कवर करते हुए पूरा इंग्लिश की तरफ जाते हुए फिर आप जीके की तरफ बढ़ सकते हरिओम भाई, हो। बहुत बहुत आपका थैंक्स आपके टाइम के लिए, आपने जो भी गाइडेंस बताई, आई होप जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट हो उनको बहुत हेल्प होगी इस चीज से। लास्ट में फिर से थैंक यू सो मच। आप इस ओके, वीडियो को ज़्यादा से मतलब फॉलो करने की ट्राई करना, हरिओम भाई ने जो भी स्ट्रेटेजी बताई है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब अपने डाउट छोड़ देना, मैं हरिओम भाई से पूछ के फिर मेरे को जितना भी मतलब मालूम हो उस चीज़ के बारे में आपको बताने की जरूर ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच।